नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक सिंपल ट्रिक से देखने वाले हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी नए नए एग्जाम की, नए नए रिजल्ट की। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दें वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में अगर सर्टेन को ये लिखा जाता है तो के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एक्वायर को क्या लिखा जाएगा, किस रूप में लिखा जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सी दिया है, ई दिया है, आर दिया है, टी ए आई एन दिया है, लेकिन सबसे पहले आपकी नज़र जानी कहाँ चाहिए? सबसे पहले आपकी नज़र जानी चाहिए ए में। क्यों जानी चाहिए ये भी मैं बता रहा हूँ। ए में आपकी नज़र इसलिए जानी चाहिए क्योंकि ए से ही आपको समझ में आने वाला है कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे ए है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे जेड है। इसका सीधा मतलब है कि जो अल्फ़ाबेट है उन्हें बिल्कुल उल्टा कर दिया जा रहा है। आगे से ए फर्स्ट वाला होता है और पीछे से जेड फर्स्ट वाला होता है। तो ऐसा ही सब में कर देंगे। तो कैसे करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे दिया है CERTAIN, जो 13 दिया है। इसका सॉल्व करेंगे तो हम लोग सी का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। ई का उल्टा क्या होता है? ई कौन से नंबर पे आता है? ABCDE 5वें नंबर पे आता है पहले से, और वी जो है लास्ट से 5वें नंबर पे आता है। आर का उल्टा आई होता है, टी का उल्टा जी, ए का उल्टा जेड, जैसा मैंने अभी बताया। आई का उल्टा आर और एन का उल्टा एम होता है। ये सिंपल सा है। तो जाहिर सी बात, जब हम लोग एक्वायर का पूछा गया है तो एक्वायर का भी निकाल ही देते हैं। सिंपल ट्रिक क्या है? सिंपल ट्रिक तो यही है कि ए आपको पता है, ए का उल्टा जेड होता है। जेड सब में दिया है, चारों आंसर में जेड दिया है, तो इससे आंसर नहीं निकलेगा। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा नंबर है सी। सी का उल्टा निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि सी का उल्टा जेड है, तो हम लोग देखेंगे जेड किस किस में है। जेड के बाद यक्स सब में ही आ रहा है, सी का उल्टा यक्स। उसके बाद क्यू का उल्टा देखेंगे, क्यू का उल्टा क्या होता है? जे आता है। तो जे देखेंगे किस में आ रहा है? 3 में जे आ रहा है, तो पहला वाला हम लोग हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, बचे 1 2 3। अब यहाँ पे टी आ, अब यहाँ पे यू आ गया, तो यू का उल्टा क्या होता है? यू का उल्टा होता है एफ। अब किस किस में आ रहा है? भाई एफ भी सब में आ रहा है, ये भी एलिमेंट नहीं हो सकता। आगे एफ के बाद क्या देखेंगे? आई देखेंगे। आई का उल्टा क्या होता है? आई का उल्टा आर होता है। आर किस किस में आ रहा है? आर इसमें और इसमें, ए और सी में आ रहा है, तो डी वाला अब एलिमिनेट हो जाएगा। आर के बाद, आई के बाद आर देखेंगे, आर का उल्टा आई होता है। सिंपल सी बात है। तो इसमें आई आ रहा है, तो ये वाला एलिमिनेट हटा देंगे, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी कूट भाषा में फेल को अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो सोल, सोल माने होता है आत्मा, उसे इस तरीके से लिखा जाता है, तो डस्ट को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों इसमें देखने वाला क्या है? इसमें देखने वाला ये है कि फेल को जब हम लोग लिख रहे हैं तो पहला वाला दूसरे नंबर पे ला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि तीसरा वाला पहले नंबर पे ला रहे हैं। तो चलो तीसरा वाला पहले नंबर पे ले आते हैं। तीसरा वाला यहाँ पे यस है, तो इसे पहले नंबर पे ले आ रहे हैं। दूसरा वाला डी है, इसे दूसरे नंबर पे ले आ रहे हैं, और यस डी आ गया। इसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे आई, आई जो है यहाँ पे वो पहले नंबर पे आया है, जैसा कि हम लोग लाए थे। तो यस हम लोग पहले नंबर पे ला चुके हैं। एफ जो पहला है वो दूसरे नंबर पे, तो हम लोग इसे भी डी को दूसरे नंबर पे ला चुके हैं। अब यहाँ पे आया ए, ए को हम लोग लास्ट में ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो यू होगा वो लास्ट में चला जाएगा, और उसके बाद बचता क्या है? बचता है टी, टी आ जाएगा बीच में। तो एस डी टी यू कहाँ पे आ रहा है? एस डी टी यू इसका आंसर आ रहा है, तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि अगर किसी कूट भाषा में ए सी जेड और ई जी वी एच जे एस और जे एल क्यू दिया गया है, तो इसे कैसे, आपको क्या समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया तो वो दोस्त आंसर कमेंट सेक्शन में तुरंत देंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिया गया ए,
ए और ई में कितना अंतर है हमें पहले बताइए ये आप। तो ए के बाद बी सी डी ई, मतलब 4 का अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 का अंतर। उसके बाद सी और जी में कितना अंतर है, सी डी ई एफ जी, इसमें भी 4 का अंतर है बिल्कुल। और जेड और वी में कितना अंतर हो रहा है, तो जेड के बाद आता है ए और उसके बाद उल्टा आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें उल्टा चलेंगे, क्योंकि जेड के बाद ए बी सी डी से देखोगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसमें वी के बाद देखते हैं, वी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे जेड में कितना अंतर हो रहा है ये देखेंगे। तो दोस्तों सिंपल से भाषा में हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो ए और ई में था, चलिए एकदम से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले डिफरेंस था ए और ई में था, अंतर कितना था, ए के बाद बी सी डी ई 4 का अंतर था, तो +4 करा ई आ गया। ई के बाद एच जाते हैं, तो एच में कितना अंतर, ई एफ जी एच 3 का अंतर होता है, +3 कर दिया। एच के बाद आई जे +2 का अंतर है, तो इसके बाद जो भी संख्या आएगी उसमें कितने का अंतर होना चाहिए, +1 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आता है के, तो 1 का अंतर हो गया, के आ गया। चलो ये अब पहला वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलो दूसरे वाले में चलते हैं। सी में देखिए, सी के बाद जी आ रहा है, तो डी ई एफ जी 4 का अंतर है। जी के बाद जे आ रहा है, तो जे में भी 3 का अंतर है। जे के बाद एल आ रहा है, तो जे के एल 2 का अंतर है, तो उसके बाद 1 का अंतर आ जाता है। तो एक अगर का अंतर करते हैं तो यहाँ पे एल के बाद एम आएगा, तो पहला नंबर के आ गया और दूसरा नंबर एम आ गया। तो के और एम किसी में आ रहा है क्या आंसर में, देखिए के और एम इस वाले आंसर में आ रहा है, तो हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। सिंपल था। उसके बाद भी अगर आपको समझना है तो मैं समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप जैसे जेड वाले में अगर कंफ्यूज हो तो इसमें क्या करना है, ये लोग जेड को वी देखते हैं तो इसे उल्टा जा रहे हैं, तो वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इसमें इधर से जा रहे हैं, इधर से, तो इसमें इधर 4 जोड़ रहे हैं। तो यस के बाद जब वी आता है तो इधर +3 करेंगे, और क्यू के बाद अगर यस आता है तो उधर +2 करेंगे, क्यू के बाद अगर यस है +2 करेंगे। तो क्यू के एक नंबर पहले कौन सा आता है वो वहाँ पे आ जाएगा, तो क्यू के एक नंबर पहले जो आता है वो है पी, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। तो आप पहले तरीके से पूरा समझ गए होंगे, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये कथन वाला क्वेश्चन है। कथन दिया है कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र कक्षा में पढ़ने के बजाय बारिश में नाचना पसंद करते हैं, ये कथन दिया गया है। तो 2 कथन दिए गए हैं, बारिश छात्रों को स्वस्थ रखती है या फिर नृत्य करना एक अच्छा व्यायाम होता है। नृत्य करना अच्छा व्यायाम तो होता है, बिल्कुल सही है, और बारिश छात्रों को स्वस्थ नहीं रखती है, ये तो गलत हो गया। लेकिन दूसरा वाला सही आपको लग रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग इस कथन के अनुसार देखें, क्या दूसरा सही है, देखिए जो आंसर आपको देना है वो कथन के अनुसार देना है, तो कथन के अनुसार देखोगे तो नृत्य करना एक अच्छा व्यायाम होता है, ये बिल्कुल सरे से नकार दो। ये अगर कक्षा में पढ़ाई चल रही है आप नृत्य कर रहे हैं तो कहाँ से सही हो जाएगा, तो ये हम लोग गलत कर देंगे। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार सही होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक आकृति दी है, आकृति के अनुसार आपको निकालना है कि उत्तर आकृतियों में कौन सी इससे मैच कर रही है। जरा देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे ये भी हल्का सा बड़ा दिख रहा होगा। चलिए मान लीजिए 2 स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर ये हो गया और दूसरा स्क्वायर ये हो गया। तो 2 स्क्वायर और एक रेक्टेंगल कौन सी आकृति में है, क्या इसमें है, पूरे पूरे 2 स्क्वायर नहीं दिख रहा है इसमें भाई, पूरे पूरे 2 स्क्वायर। सेकंड में देखते हैं क्या इसमें है पूरे पूरे 2 स्क्वायर, ये एक स्क्वायर हो गया, एक ये स्क्वायर हो गया और ये एक रेक्टेंगल हो गया, बिल्कुल इसमें दिख रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। बाकी दोनों में नहीं दिख रहे हैं तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया, रबर अगर स्टेशनरी में आती है से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार तस्तरी किससे संबंधित होगी, भाई रबड़
पेंसिल कटर सब स्टेशनरी का सामान है। तो तस्तरी किसकी होगी, वो बर्तन का सामान होगा। तस्तरी बर्तन के अंदर में ही आती है। आगे दिया गया है MNOPQR और एस, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो उत्तर दिशा कहाँ पे होती है, उत्तर दिशा ये वाली होती है उत्तर दिशा। तो अब समझिए यहाँ पे दिया है यस पी के बिल्कुल दाएं और एन के बिल्कुल बाएं बैठा है। तो यस को पी के बिल्कुल दाएं बैठाल दिया और एन के बिल्कुल बाएं बैठाल दिया। तो पी के बिल्कुल दाएं हैं और एन के बिल्कुल बाएं हैं। यस, आगे देखते हैं यम ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है। तो यम जो है ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा कर दिया। आगे एम और पी ने अपने बीच में एक बच्चे को खड़ा कर लिया है। एम और पी ने अपने बीच में एक बच्चे को खड़ा कर लिया है। आगे पता चलेगा कि वो बच्चा कौन है। क्यू और एन ने अपने बीच में दो बच्चों को खड़ा कर लिया है। क्यू और एन ने अपने बीच में दो बच्चों को खड़ा कर लिया है। तो इसका मतलब ये भी बच्चा है और ये दोनों भी बच्चे हैं। पी और आर ने भी अपने बीच में दो बच्चों को खड़ा कर लिया है। पी और आर ने भी दो बच्चों, मतलब यहाँ पे बीच में जो आप देख रहे हैं वो सारे बच्चे हैं यहाँ से लेके, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ओ एम और आर ये तीन बच्चे नहीं है, पी क्यू एस एन सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे। जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो आगे आंसर क्वेश्चन क्या पूछा गया, पंक्ति के बिल्कुल मध्य में कौन खड़ा है। पंक्ति के बिल्कुल मध्य में पूछा गया कि भाई कौन खड़ा है। तो पंक्ति के बिल्कुल मध्य में हम देख सकते हैं कि जैसे कि पी जो है वो पंक्ति के मध्य में खड़ा है। जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर पी आ जाएगा। मैंने बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन दिया है जिस प्रकार AJETCHGR से संबंधित है उसी प्रकार G के QN किससे संबंधित होगा। अब चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते देखते हैं। A के बाद BC प्लस 2 का अंतर है। J के बाद H आता है कि नहीं आता है, तो HIJ मतलब उल्टा जा रहा है, तो -2 का अंतर, +2 फिर -2, फिर EFG फिर +2 का अंतर है, फिर RST फिर -2, मतलब +2 फिर -2। तो यहाँ पे G का अगर +2 करते हैं हम लोग तो H और I आता है, तो I पहला आ जाएगा हम लोगों के पास, तो I मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर -2 करेंगे तो यहाँ पे K है, तो K का -2 करते हैं तो IJK मतलब दोबारा I आ जाता है। Q का +2 करेंगे, Q के बाद R और S आएगा और N का -2 कर देंगे, N के का -2 करेंगे तो L आ जाएगा। तो IISL किस में आ रहा है, IISL आ रहा है B नंबर पे, तो हमारा B नंबर सही हो जाएगा। ये सिंपल सा ट्रिक था, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, दिया है किसी कूट भाषा में अगर ब्रेक को ये नंबर लिखा जाता है तो यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा। अब पहले हम लोगों को निकालना है ब्रेक को ये जो लिखा गया वो कैसे लिखा गया है। तो उसे निकालने के लिए पहले हम लोग देखेंगे किसका क्या मतलब है। बी भाई कौन सा नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। जो पहले सिंपल है वो निकाल लो। ए पहले नंबर पे आता है और उसके बाद ई किस में नंबर आता है, ABCDE ये 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो सिंपल निकालिए कि भाई ये दूसरे में, ये 5वें में, ये पहले में। के और आर अगर आप नाम ही निकाल पाए तो कोई बात नहीं। 2 का यहाँ पे 2 ही नंबर आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही नंबर आ रहा है। ई 5 है और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3 6 1 5। तो इसे निकालेंगे कैसे ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, ब्रेक दिया गया हम लोगों को, तो ब्रेक में बी जो दूसरा होता है, आर जो होता है वो 18 नंबर होता है, ई जो है 5 नंबर पे होता है, ए 1 नंबर पे होता है और के 11 नंबर पे होता है। इसका नंबर क्या बन रहा है, ये नंबर बन रहा है जो वहां पे लिखा हुआ है, मैंने बताया था 236, ये यही वाला नंबर है जो वहां लिखा है। तो 2 का तो 2 ही बन रहा है, 18 दूनी 36, मतलब 18 में 2 का गुणा करो तो 36 आ रहा है। 5 तीनों 15 होता है, 5 में 3 का गुणा करो तो 15 आ रहा है और 1 में 4 का गुणा करो तो 4 आ रहा है और 11 में अगर 5 का गुणा करें तो 55 आ रहा है। तो कैसे सॉल्व हुआ ये समझ में आ गया होगा आपको।
जो इसके अल्फ़ाबेट के नंबर हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए और पहले 2 में 2 का गुणा करा, फिर जो सेकंड नंबर 18 है उसमें 3 का, फिर चौथा नंबर है 5 में है तीसरा नंबर तो उसमें 4 का, सॉरी 3 का, फिर चौथे नंबर पे 4 का और 5वें नंबर पे 5 से गुणा करके जो नंबर आया लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यक्स ई आर ओ एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू 24 है, ई की 5 है, आर की 18 है, ओ का 15 है और यक्स का 24 दोबारा हो गया। तो पहले क्या करना था, पहले हम लोगों को जैसे यहाँ पे 2 एकम 2 करा था, यहाँ पे भी 24 एकम 24 कर देंगे तो पहला नंबर 24 आ जाएगा। दूसरा नंबर 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। 18 में किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 18 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 18 36 18 54 आ जाएगा। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो आंसर तुरंत दे दें। 15 में 4 का गुणा करेंगे 15 चक्कू 60 और 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 चक्कू 20, हासिल लगा 2 और 5 2 10 11 12 120 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा नंबर बना 24 10 54। यहाँ पे देखिए आंसर 24 10 54 60 120। 60 120 ये वाला नहीं है, इसका मतलब कोई और आंसर सही होगा। तो 24 10 54 60 120 ये वाला, तो हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जैसे मैंने समझाया है। अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन फिर आ गया। जैसा मैंने बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंख बंद करके, मोस्ट केसेस में यही होता है कि गुणा को भाग से और भाग को गुणा से चेंज कर देते हैं, बाकी प्लस माइनस कुछ नहीं होता। यहाँ पे सबसे पहले यही करके देखेंगे, भाग को गुणा से और गुणा को भाग से चेंज कर देंगे तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। डी मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग सॉल्व होगा। तो जब भाग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, डायरेक्ट देखो मन में आपको सॉल्व करना, मैं तो अभी सॉल्व करके बता दूँ लेकिन आपको मन में सॉल्व करना, मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे 3 को भाग करोगे 117 में तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है, 3 का पहले 11 में भाग करेंगे तो 3 तियाँ कितना हो जाता है 9, 3 चक्कू 12 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा 9 10 11 2 बचे, यहाँ 27 हो जाएगा अगर 2 बचे, और 3 3 नीम 27, यहाँ पे 39 आया कि नहीं आया। और 39 को जब हम लोग इसमें साथ में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखो 39 को अभी हम लोग साथ में जोड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे डी मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे गुणा लगा है तो पहले गुणा करेंगे। तो गुणा में कितना आएगा, यहाँ प्लस का प्लस ही लिख देते हैं, कोई इशू तो है नहीं। अब गुणा करने में यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 आता है, ठीक है, 143 आ रहा है। तो यहाँ पे भाग करने में 39 आया था प्लस 143 और यहाँ पे 119 का 119 माइनस में बना हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग दोबारा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर अगर हमारा 11 आ रहा है तो फिर वही आंसर कर देंगे, नहीं तो बाकी से सॉल्व करके देखेंगे। वैसे आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 11 आ जाएगा, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यही हमारा आंसर सही हो जाएगा कि जिससे हमारा 11 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक आकृति दी गई है और उसका पूछा गया है कि आईने में मतलब मिरर में ये आकृति कैसी बनेगी। तो आप पहले आंसर दे दीजिए कैसी आकृति बनेगी कमेंट सेक्शन में, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए पहले यहाँ पे ये देखा गया है कि ये इस टाइप का है और आंसर में आप देख रहे हैं कि आंसर आपको कौन सा सही लग रहा है। ये त्रिभुज बना है इधर तो त्रिभुज इधर बनना चाहिए, तो त्रिभुज इधर सब में बना है, चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा एक ये जिगजैग लाइन बनी है टेढ़ी मेढ़ी, तो यहाँ पे भी जिगजैग लाइन बनी है, इसमें भी बनी, तीनों में बनी है। नीचे काला है तो नीचे तीनों में काला, तो अंतर है कहाँ पे, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे शेडेड पार्ट है इतना, और ये शेडेड पार्ट इधर होना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे शेडेड पार्ट किसमें है, इसमें है शेडेड पार्ट, ये वाला इसमें है और दो ही में है, ये तो गलत हो जाएगा। और क्योंकि इसमें शेडेड है नहीं तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। अब अंतर कहाँ देखेंगे इन दोनों में, इसमें देखिए आप ये वाली लाइन बंद नहीं है जबकि इसमें ये वाली लाइन बंद है, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये कम टाइम पे तुरंत सॉल्व करना होता है, टाइम कम होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।